everyone, welcome to my channel Race to Power by Suman Sindhwani. So, exercise 8.2, question number 5. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. 8,000 each means VCR और टीवी दोनों अलग अलग 8,000 रुपीज के खरीदे गए. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. और VCR की सेल करने पे शॉपकीपर को 4% का लॉस हुआ एंड 8% प्रॉफिट ऑन द टीवी. और टीवी को बेचने पर उसे 8% का प्रॉफिट हुआ. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन. होल ट्रांजैक्शन मीन्स दोनों चीजें खरीदने और फिर उनको बेचने पर कुल मिला के शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितने परसेंट हुआ ये बताना है. तो टीवी भी खरीदा उसने 8,000 का, मीन्स टीवी का भी कॉस्ट प्राइस मालूम है हमें. वीसीआर भी उसने खरीदा 8,000 रुपीज का, तो मीन्स दोनों चीजों का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है. टीवी पर उसको 4% का, वीसीआर पे उसको 4% का लॉस हुआ और टीवी पे उसको 8% का प्रॉफिट हुआ. तो टोटल मिला के उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमने बताना है इस क्वेश्चन में. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर इज ₹8,000 रुपीज. लॉस हो गया उस पर 4%. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर क्या होगा, हमने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दिया, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100. इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलाज बताए थे. तो वैल्यू पुट कर देते हैं. कॉस्ट प्राइस 8,000, 100 माइनस 4% का 4 लगाएंगे अपॉन में 100. तो ये आ गया आपके पास 8,000 इंटू 96 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी और 96 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 की 0 लगा लेंगे. 96 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे. 8 6 जार 48, 4 बच जाएंगे. 8 9 जार 72 एंड 4 76. इट मीन्स जो वीसीआर उसने 8,000 का खरीदा था 4% लॉस होने की वजह से उसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया 7,680 रुपीज. इसी तरह से हमारे पास दूसरी आइटम क्या थी, टीवी. उसका भी क्या दिया हुआ था हमें, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था टीवी का, वही सेम था 8,000 रुपीज. उसके बाद उस पे उसको क्या हुआ था, टीवी पे प्रॉफिट हुआ था. और प्रॉफिट कितना हुआ था, टीवी पे 8% का प्रॉफिट हुआ था. तो प्रॉफिट था टीवी पे 8% का. तो इसी तरह से उसका भी सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी इंटू 100 प्लस हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100. और ये वैल्यू पुट कर देंगे हम 8,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 8 अपॉन में 100. सो इसको सोल्व कर लेंगे हम. ये हमारे पास आ जाएगा 8,000 इंटू 108 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी. 108 की मल्टीप्लाई 80 से करनी है तो 80 की 0 लगा देंगे. 8 8 जार 64, आगे 0 है तो दोनों डिजिट लिख देंगे और 8 1 जार 8. इट मीन्स वो जो टीवी उसने 8,000 का खरीदा था वो 8,640 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया. अब दोनों चीज़ों का टोटल कॉस्ट प्राइस देख लेंगे. 8,000 का टीवी था, 8,000 का वीसीआर था, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000 हो जाएगा. जब हमें होल ट्रांजैक्शन देखनी होती है कि होल ट्रांजैक्शन पे उसको प्रॉफिट हुआ या होल ट्रांजैक्शन पे उसको लॉस हुआ, तो जितना भी सामान खरीदा जाता है उसका टोटल सीपी और टोटल एसपी हम फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें प्रॉफिट या लॉस देख सकते हैं. तो दोनों चीज़ों का टोटल सीपी हो गया. टोटल सीपी दोनों चीज़ें कौन सी थी, टीवी प्लस वीसीआर. टोटल सीपी किसका, टीवी प्लस वीसीआर का. और उसी तरह से हम टोटल एसपी यानी टोटल सेलिंग प्राइस भी देख लेंगे दोनों चीज़ों का. एक का सेलिंग प्राइस था 7,680 प्लस में इसका सेलिंग प्राइस था 8,640. तो ये हम ऐड कर लेंगे इसको. 0 4 एंड 8 12, 1 7 और 6 13 का 3 1, 8 एंड 1 9 और 7 16. तो उसने दोनों चीज़ें जो खरीदी थी कुल मिला के
वो 16,000 रुपीज़ की थी, और जब उन दोनों चीज़ों को बेचा तो टोटल सेल 16,320 रुपीज़ की थी। नाउ सीपी और एसपी में क्या ग्रेटर है? एसपी ग्रेटर है, और जब एसपी ग्रेटर होता है तो क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? उसे प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एसपी माइनस सीपी। तो 16,320 रुपीज़ में से 16,000 रुपीज़ अगर माइनस कर देंगे तो 320 रुपीज़ का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट। और हमें क्या निकालना है? फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। तो परसेंट में भी निकालना है। तो प्रॉफिट निकाल लिया आपने। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला पहले बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी। प्रॉफिट अपॉन में सीपी, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे ही होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट हो गया 320 रुपीज़ का। और सीपी कौन सा लगाएंगे? अब जिस सीपी को हमने कंपेयर किया है, ये टोटल सीपी था, ये टोटल एसपी था, यहीं से हमने देखा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सीपी कौन सा लगाया जाएगा यहाँ पे? ये 16,000 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, और 16,000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, अगेन 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। ये देखो 16 और 32 दोनों 16 पे डिवाइड हो रहे हैं। 16 वन जार 16 एंड 16 टू जार 32। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 2%। तो एक चीज़ को लॉस में बेचने पर भी उस शॉपकीपर को होल ट्रांजैक्शन पे 2% का प्रॉफिट हो गया। सो हमारा आंसर हो गया 2% प्रॉफिट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and two shirts marked at rupees 850 each? तो एक सेल के दौरान जो एक शॉप है, मीन्स जो शॉपकीपर है, वो 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। मीन्स उसकी शॉप से आप कोई भी सामान खरीदोगे तो 10% का वो उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है सभी आइटम्स पे। तो व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे? तो एक कस्टमर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स? अगर वो एक जीन्स लेता है मार्क्ड एट रुपीज 1,450, जिसके ऊपर मार्क क्या किया हुआ है, मीन्स उसका मार्क्ड प्राइस क्या है उस जीन्स का? 1,450। एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच, और टू शर्ट्स जिसके ऊपर 850 रुपीज ईच, मतलब दोनों के ऊपर 850 रुपीज एक शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है और दूसरी शर्ट पे भी 850 रुपीज मार्क्ड प्राइस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो डिस्काउंट मिलता है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। क्वेश्चन में आपको ये बताना है व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, कि कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा। तो आपको कौन सा प्राइस फाइंड करना है जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा। मीन्स आप मार्केट में गए, कोई सामान आपने खरीदा, जो जितने पैसों में आपने सामान खरीदा वहाँ से, तो आपके लिए क्या है वो? बाइंग प्राइस। आपने खरीदा तो आपके लिए क्या है? बाइंग प्राइस। मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन शॉपकीपर के लिए वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। और हम जो सभी क्वेश्चंस करते हैं उनको शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। तो 10% का डिस्काउंट है सभी आइटम्स पे, और हमें निकालना है बाइंग प्राइस हमारा, मीन्स शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। तो अब डिस्काउंट हमें दिया हुआ परसेंट में, इसको हम रुपीज में फाइंड कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जितना सामान हमने शॉपकीपर से खरीदा उन सब का मार्क्ड प्राइस क्या है। तो हमने शॉपकीपर से लिया आपने पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज 1,450, मीन्स मार्क प्राइस ऑफ जीन्स। जीन्स का मार्क प्राइस था 1,450 रुपीज, और शर्ट्स टू ली हमने 850 ईच था। सो मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स का मार्क प्राइस क्या हो गया?
850 मल्टीप्लाई 2 यानी कि ₹700। क्लियर। तो टोटल मार्केट प्राइस क्या हो गया, हम ऐसे करते हैं ना, जितना सामान शॉपकीपर से लेते हैं पहले हम कहते हैं सारा सामान हम चूज कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम डिस्काउंट लगवा लेते हैं। ठीक है, चाहे आप एक अलग अलग चीज लेते रहो उसके ऊपर अलग अलग डिस्काउंट लगाओ, आपका हिसाब लंबा हो जाएगा लेकिन आंसर आपका वहीं का वहीं रहेगा। तो हमने जितना सामान शॉपकीपर से परचेज किया पहले सबका मार्केट प्राइस इकट्ठा ले लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम डिस्काउंट ले लेंगे और 10% का। क्लियर। सो टोटल मार्केट प्राइस हो गया हमारा 3150 रुपीज़ का। इसके ऊपर डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10%। अब 10% डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। आप जितना मर्जी सामान ले लो, ये नहीं आपने एक शर्ट ली तो 10% हो गया और आपने 2 शर्ट्स ली तो 10 और 10 20% हो जाएगा। फिर तो आप 10 शर्ट्स ले लोगे और 100% पे सब कुछ फ्री हो जाएगा आपका। सो ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान रखना है डिस्काउंट जितने परसेंट है वो उतने ही परसेंट रहता है, आप चाहे कितना भी सामान खरीदो। क्लियर। सो टोटल मार्केट प्राइस ये था, इसके ऊपर डिस्काउंट परसेंट था आपका 10%। सो डिस्काउंट इन रुपीज़ कितना हो गया आपके पास, जो डिस्काउंट है आपके पास 10% किस पे था, मार्केट प्राइस पे, यानी कि 3150 पे। इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपके पास आ गया ये 315 रुपीज़, यानी मार्केट प्राइस था 3150 रुपीज़, 315 का शॉपकीपर ने 10% के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया। सो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्लियर। तो मार्केट प्राइस है 3150 और डिस्काउंट है 315 रुपीज़। ये हमारे पास माइनस करके आ गया 2835 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। तो शॉपकीपर का ये सेलिंग प्राइस है। सो हमने फाइंड करना था ए कस्टमर हैव टू पे, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, कि कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा। सो कस्टमर हैव टू पे, कितने पे करने पड़ेंगे, ₹2835 रुपीज़। क्लियर। थैंक यू।